नमस्कार दोस्तों, प्रिया स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है लालच का अंजाम। 2 साल पहले रिया की शादी समीर के साथ बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हुई थी। रिया के पिता रामनाथ जी एक सादगी पसंद और ईमानदार सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर पाई पाई जोड़कर रिया के विवाह में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने यथासंभव अच्छा दान दहेज दिया, गहने कपड़े दिए और अपनी ज़िंदगी भर की गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बेटी की खुशियों पर न्यौछावर कर दिया। उन्हें लगा था कि उनकी बेटी एक पढ़े लिखे और संस्कारी परिवार में जा रही है, जहाँ उसे बेटी जैसा प्यार और सम्मान मिलेगा। लेकिन रिया के ससुराल वालों की नीयत में खोट था। शादी के कुछ ही महीनों बाद उनका लालच धीरे धीरे रंग दिखाने लगा। कभी तीज त्योहारों पर कम सामान लाने का ताना दिया जाता, तो कभी घर के इलेक्ट्रॉनिक्स और कीमती चीज़ों की मांग की जाती। रिया सब कुछ सहकर भी मुस्कुराती रहती ताकि उसके बूढ़े पिता को कोई कष्ट ना पहुंचे। एक दिन घर का माहौल अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गया। दोपहर का समय था। रिया रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी सासू माँ सुमित्रा देवी अपने कमरे से निकलकर सीधे रसोई में आधम की। उनके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड था, आंखें तनी हुई थी और आवाज़ में हुक्म का कड़ापन। उन्होंने रसोई के स्लैब पर हाथ पटकते हुए सीधे सीधे कहा, बहू, हमें तुम्हारी ननद रोहिणी का विवाह करना है। उसके विवाह में कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। तुम अपने पिता से 15 लाख रुपये मांग लो। सासू माँ के मुंह से 15 लाख रुपए की बात सुनते ही रिया के हाथ से मसालों का डिब्बा छूटते छूटते बचा। उसका दिल दहल उठा और चेहरा गुस्से व अचरज से लाल हो गया। उसके पिता रामनाथ जी अभी 2 महीने पहले ही नौकरी से रिटायर हुए थे। रिया जानती थी कि उसके पिता की पूरी जिंदगी की कमाई और बुढ़ापे का एकमात्र सहारा वही रिटायरमेंट का फंड था। रिया ने सासू माँ की आंखों में आंखें डालकर सीधा और तीखा जवाब दिया, मम्मी जी, मैं अपने पिता को ननद के लिए कंगाल कर दूं क्या? ननद का विवाह किसी भिखमंगे घर में क्यों नहीं कर देती? क्या कहा तूने? हमारी बेटी की शादी किसी भिखमंगे के घर कर दी? तेरी यह हिम्मत कि तू मेरे मुंह पर ऐसा जहरीला जवाब दे? सासू माँ सुमित्रा देवी जोर से चीख पड़ी। उनकी चीख से पूरा घर गूंज उठा। वे रिया की तरफ उंगली उठाकर दनादन बोलने लगी, तू अपने बाप के पैसों पर नागिन बनकर बैठी है। तेरे पापा भी 2 महीने पहले ही तो रिटायर हुए हैं। कम से कम 15 लाख तो उन्हें मिला ही होगा। अगर वह रुपए मिल जाते तो मेरी बेटी रोहिणी का विवाह भी धूमधाम से संपन्न हो जाता। रिया ने अपनी आंखों के आंसुओं को रोकते हुए साफ और कड़े लहजे में कहा, आपको तो मालूम ही है मम्मी जी, मेरे विवाह में पिताजी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। अब रिटायर होने के बाद उन्हें जो थोड़े बहुत पैसे मिले हैं, वह और 1.5 कमरे का छोटा सा मकान यही तो बचा है उनके पास। और अभी मेरी छोटी बहन की पढ़ाई पूरी होनी है, उसकी शादी करनी भी बाकी है। मैं उनसे पैसे कैसे मांग सकती हूँ? कहाँ से देंगे वे इतने पैसे? इसी बीच हाल में रोहिणी और समीर भी यहाँ पहुँचे। रोहिणी अपनी माँ के पीछे खड़ी होकर रिया को घूरने लगी। सुमित्रा देवी ने तुरंत रोने का ढोंग करते हुए समीर से कहा, देख समीर, देख अपनी पढ़ी लिखी पत्नी के लक्षण। आज अपनी ननद के रिश्ते को भिखमंगों का रिश्ता बता रही है। हम तो बस इसके बाप के रिटायरमेंट के पैसों में से थोड़ा सहारा मांग रहे थे, लेकिन इसके तेवर तो देख। समीर ने अपनी माँ की बात सुनकर बिना कोई सच्चाई जाने रिया पर बरस पड़ा। उसने रिया का हाथ झकझोरते हुए कहा, रिया, तुम माँ जी से इस लहजे में कैसे बात कर सकती हो? रोहिणी मेरी इकलौती बहन है। उसकी शादी किसी बड़े घराने में हो रही है। वहाँ हमारी इज्जत का सवाल है। अगर पैसों की ज़रूरत है तो तुम्हें अपने पापा से बात करनी ही पड़ेगी। रिया ने समीर का हाथ झटक दिया और भर्राई हुई आवाज़ में कहा, समीर, अम्मा जी को समझाइए ना। आप कहीं से उधार ले लीजिए। मैं पढ़ी लिखी हूँ। कोशिश करने पर मुझे कहीं ना कहीं नौकरी भी मिल जाएगी। हम दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे और उधार लिया हुआ पैसा उतार देंगे। लेकिन मैं अपने बेकसूर पिता की बुढ़ापे की लाठी नहीं छीनने दूंगी। समीर ने चिढ़ते हुए और चेहरा घुमाते हुए कहा, मतलब तुम सीधे सीधे कह रही हो कि तुम अपने पापा से पैसे नहीं मांगोगी? रिया ने अपना सिर गर्व से ऊंचा उठाया और कहा, नहीं, कभी नहीं। मैं उम्र के इस मोड़ पर अपने पिता को कंगाल नहीं कर सकती। समीर ने फिर से रिया को समझाते हुए और आंखें दिखाते हुए कड़क आवाज़ में पूछा, रिया, यह तुम्हारा अंतिम निर्णय है क्या? क्या तुम्हारा तुम्हारी ननद के प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? रिया ने तल्ख और दो टूक जवाब दिया, फर्ज अपनों के सम्मान के लिए होता है समीर। किसी के लालच और दिखावे की भट्टी में अपने बाप की बलि चढ़ने नहीं दूंगी। अगर रोहिणी का विवाह करने के लिए 15 लाख रुपए का दिखावा करना पड़े तो ऐसा आडंबर किस काम का?
शादी हैसियत के हिसाब से होती है, दूसरों को लूट कर नहीं। सुमित्रा देवी गुस्से से थर थर काँपने लगी। उन्होंने समीर के कंधे पर हाथ रखा और गरज कर बोली, समीर, अगर 15 लाख रुपए इसके मायके से नहीं आए तो याद रखना, इस घर में इसका रहना दूभर कर दूंगी। ना इसे खाना मिलेगा और ना इस घर में इज्जत। समीर ने अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए रिया की तरफ पीठ कर ली। रिया बिना डरे शांत कदमों से अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे के एकांत में उसके आंसुओं का बांध टूट गया। लेकिन दिल के किसी कोने में एक आग जल चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि जिस घर को उसने अपना संसार माना था वह सिर्फ एक छलावा था। अब उसे अपने अस्तित्व, अपने स्वाभिमान और अपने बेकसूर पिता के हक के लिए अकेले ही इस लालची दुनिया से टकराना होगा। 15 लाख रुपए न लाने की जिद ने रिया के जीवन में दुखों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। उस कड़वी बहस के बाद ससुराल वालों का व्यवहार दिन ब दिन और भी क्रूर व अमानवीय होता रहा। सासू माँ सुमित्रा देवी ने रिया को बहू से सीधे एक मुफ्त की नौकरानी बनाकर रख दिया था। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर का काम करना, कपड़े धोना, सबके लिए खाना बनाना और बर्तन साफ करना अब रिया की रोज की दिनचर्या बन चुका था। इतने काम के बाद भी उसे सुकून का एक निवाला तक नसीब नहीं होता था। सुमित्रा देवी जानबूझकर खाना छिपा देती थी या फिर बचा खुचा बासी खाना उसकी थाली में फेंक देती थी। रिया कई रातें पेट में भूख की आग और आंखों में आंसू लिए सोती रही। समीर, जिससे रिया को थोड़े सहारे की उम्मीद थी, वह भी अपनी माँ के बहकावे में आकर पूरी तरह पत्थर दिल हो चुका था। वह रोज देर रात ऑफिस से लौटता, रिया से नजरें चुराता और बिना एक शब्द बोले सो जाता। जब भी रिया उससे बात करने की कोशिश करती, समीर का एक ही रटा रटाया जवाब होता, रिया, मुझसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक तुम अपने पापा से 15 लाख रुपए नहीं मंगवाती, तब तक इस घर में तुम्हें ना इज्जत मिलेगी और ना ही पत्नी का दर्जा। दिन बीतते गए और ननद रोहिणी की शादी की तारीख करीब आने लगी। शादी के कार्ड छप चुके थे और मैरिज हॉल से लेकर कैटरिंग वालों को एडवांस देने की नौबत आ गई थी। लेकिन समीर के पास इतने पैसे नहीं थे। एक दिन दोपहर में जब रिया अपने कमरे में बैठकर थकावट उतार रही थी, तभी सुमित्रा देवी और रोहिणी अचानक कमरे में दाखिल हुईं। सुमित्रा देवी की नज़र सीधे अलमारी पर पड़ी। उन्होंने चाबी छीनकर अलमारी खोली और रिया के मायके से मिले सोने के गहनों का डिब्बा बाहर निकाल लिया। रिया ने घबराकर पूछा, माँ जी, आप मेरी अलमारी से मेरी गहने क्यों निकाल रही हैं? सुमित्रा देवी ने कुटिलता से हंसते हुए कहा, जब तेरा बाप 15 लाख रुपए नहीं दे सकता तो तेरी ननद की शादी का खर्च कहाँ से आएगा? ये तेरे मायके से मिले गहने हैं, अब ये रोहिणी पहनेगी और शादी में दिए जाएंगे। आखिर ननद के विवाह का कुछ तो फर्ज उतारेगी तू। रिया ने झपट कर गहनों का डिब्बा अपने हाथ में लिया और अपनी छाती से चिपकाते हुए दहाड़ी, यह नहीं हो सकता मम्मी जी, यह मेरा स्त्री धन है। मेरी माँ ने अपने खून पसीने की कमाई से मुझे दिया था। आप मेरी मर्जी के बिना मेरे गहनों को छू भी नहीं सकती। रोहिणी ने आगे बढ़कर रिया को धक्का दिया और चीख कर बोली, भाभी, अपनी औकात में रहिए। मेरे भाई से शादी करके आप इस घर की मालकिन नहीं बन गई। अगर मेरी माँ कह रही हैं तो आपको ये गहने देने ही पड़ेंगे। रिया ने खुद को संभाला और रोहिणी की आंखों में आंखें डालकर कहा, रोहिणी, तुम लोग इंसान नहीं बल्कि लालच के पुतले हो। तुम्हें अपनी शादी की खुशी नहीं, सिर्फ झूठी शान और दिखावे का भूत चढ़ा है। अगर तुम्हारे होने वाले ससुराल वाले सचमुच अच्छे लोग होते तो वे शादी में रुपए और गहनों की मांग नहीं करते। तुम अपने दिखावे के लिए मेरे बुढ़ापे से लाचार पिता को क्यों नीलाम करना चाहती हो? मामला इतना बढ़ गया कि शाम को जब समीर घर लौटा तो सुमित्रा देवी ने फर्श पर बैठकर झूठी आंसुओं की नदियां बहाना शुरू कर दिया। उन्होंने समीर से शिकायत की कि रिया ने रोहिणी पर हाथ उठाया है और घर के बड़े बुजुर्गों को बद्दुआएं दी हैं। समीर का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने बिना सच्चाई जाने रिया के कमरे में कदम रखा, उसका हाथ कसकर पकड़ा और झकझोरते हुए चिल्लाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत रिया, तुम मेरी माँ और बहन पर हाथ उठाओगी? बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। आज के आज अपने बाप को फ़ोन करो और 15 लाख रुपए मंगवाओ, वरना इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ। रिया ने अपने बहते आंसुओं को पोंछा, समीर की तरफ देखा और बेहद सख्त आवाज़ में कहा, समीर, आज मुझे समझ आया कि मैंने एक इंसान से नहीं बल्कि एक कायर और लालची आदमी से शादी की थी। जो पति अपनी पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, जो अपनी माँ के गलत फैसलों पर अंधा होकर अपनी पत्नी को सताता है, उसके साथ रहने से बेहतर है कि मैं अकेली रहूं। समीर ने गुस्से में आकर रिया का सूटकेस कमरे से बाहर फेंक दिया। रात के 9 बज रहे थे और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन ना तो समीर का दिल पिघला और ना ही सुमित्रा देवी को दया आई। उन्होंने रिया को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और भारी लोहे का दरवाज़ा मुंह पर बंद कर दिया। अंधेरी और तूफानी रात में रिया सड़क पर अकेली खड़ी भीग रही थी। उसके पास 2 रास्ते थे, या तो वह अपने मायके जाकर अपने पिता के गले लगकर रोए या फिर अपनी लड़ाई खुद लड़े। उसने सोचा कि अगर वह इस हाल में अपने बूढ़े पिता के पास गई तो वे यह आघात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे। रिया ने तुरंत अपनी कॉलेज की सहेली स्नेहा को फ़ोन किया। स्नेहा एक आत्मनिर्भर लड़की थी और एक सामाजिक संस्था NGO चलाती थी। स्नेहा कुछ ही देर में अपनी गाड़ी लेकर पहुंची और रिया को अपने साथ ले गई।
इस नेहा के घर पहुंचकर रिया फूट फूट कर रोई और ससुराल वालों की सारी करतूत बताई। इस नेहा ने रिया के आंसू पोंछते हुए कहा, रिया अब रोने का नहीं बल्कि लड़ने का समय है। तू पढ़ी लिखी है, तेरे पास डिग्री है, तूने अपने पिता की गाढ़ी कमाई बचाकर कोई पाप नहीं किया। अब तुझे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और इन लालची लोगों को दिखाना होगा कि एक नारी क्या कर सकती है। अगले ही दिन से रिया ने एक नई राह चुन ली। उसने स्नेहा की मदद से नौकरी तलाशना शुरू किया। उसकी शैक्षणिक योग्यता अच्छी थी, इसलिए जल्दी उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। रिया ने दिन रात मेहनत करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठती, अपना काम संभालती और शाम को आगे बढ़ने की तैयारी करती। उसने ठान लिया था कि वह किसी के रहमो कर्म पर नहीं बल्कि अपने स्वाभिमान के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाएगी। दूसरी तरफ समीर के घर में स्थिति बिगड़ने लगी थी। 15 लाख रुपये न मिलने के कारण समीर ने बाजार से भारी ब्याज दर पर कर्ज लेकर रोहिणी की शादी का इंतजाम किया। लेकिन शादी वाले दिन लेन देन को लेकर लड़के वालों ने भरी सभा में बवाल खड़ा कर दिया। समीर और सुमित्रा देवी जिस झूठी शान के लिए मर रहे थे, उसी शादी ने पूरे समाज में उनकी थू थू करवा दी। रोहिणी की शादी के बाद समीर के घर की स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी। झूठी शान और दिखावे के चक्कर में समीर ने जिन साहूकारों और बैंक से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लिया था, उनके तकादे रोज शुरू हो गए थे। बाजार से लिया गया ब्याज का पैसा दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा था। समीर की सैलरी का बड़ा हिस्सा केवल ब्याज भरने में ही चला जाता था, जिससे घर चलाने के लिए राशन तक के लाले पड़ने लगे थे। दूसरी तरफ रोहिणी का ससुराल भी लालची निकला। उन्होंने शादी में मिले कम दहेज और गहनों को लेकर रोहिणी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जो सुमित्रा देवी अपनी बहू पर जुल्म ढाती थी, वहीं आज अपनी बेटी के आंसू देखकर तड़प रही थी। रोहिणी रोज फोन करके रोती और पैसों की मांग करती। सुमित्रा देवी को अब समझ आ रहा था कि लालच की आग में जो कुआं उन्होंने रिया के लिए खोदा था, उसमें उनकी अपनी ही बेटी गिर चुकी थी। इधर रिया ने बीते 1 साल में अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर अपनी ज़िंदगी पूरी तरह बदल ली थी। उसने कंपनी में बेहतरीन प्रदर्शन करके प्रमोशन हासिल किया और अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाई। उसने अपने पिता रामनाथ जी को अपने पास बुला लिया और उनके साथ एक सुंदर व सुरक्षित घर में रहने लगी। रामनाथ जी को जब रिया के इस संघर्ष का और स्वाभिमान का पता चला तो उनकी आंखें गर्व से भर आईं। समीर के ऊपर कर्जदारों का दबाव इतना बढ़ गया कि साहूकारों ने उसके घर की नीलामी का नोटिस भिजवा दिया। बैंक ने भी समीर की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अपनी झूठी इज्जत को नीलाम होते देख सुमित्रा देवी और समीर के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। एक दिन लाचार और बदहाल स्थिति में समीर और सुमित्रा देवी रिया के नए दफ्तर पहुंचे। जब उन्होंने दफ्तर के बड़े केबिन में रिया को एक सफल और आत्मविश्वासी अफसर की तरह बैठे देखा तो उनकी आंखें शर्म से झुक गईं। समीर ने हाथ जोड़कर रिया से कहा, रिया मुझे माफ़ कर दो, मैंने माँ के अंधे लालच में आकर अपनी ही हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद कर ली। बाजार के कर्जदारों ने हमारा घर नीलाम करने का नोटिस दे दिया है। अगर तुम मदद नहीं करोगी तो हम बेघर हो जाएंगे। कृपया हमारे घर को बचा लो। सुमित्रा देवी भी रिया के पैरों में गिरने लगी और रोते हुए बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। तेरे बाप के पैसों का लालच करके मैंने अपनी ही बेटी का जीवन बर्बाद कर लिया और आज हम रास्ते पर आ गए हैं। तू ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकती है। रिया अपनी कुर्सी से उठी। उसने सुमित्रा देवी को दूर हटाया और शांत लेकिन बुलंद आवाज़ में कहा, मम्मी जी, जब मैंने आपसे कहा था कि दिखावे और कर्ज की बुनियाद पर रिश्ते नहीं टिकते, तब आपने मुझे बेइज्जत करके आधी रात को बारिश में घर से निकाल दिया था। आपने मेरे बूढ़े पिता को नीचा दिखाया और मुझे कंगाल करने की कोशिश की। आज जब आपके अपने कर्मों का फल आपके सामने आया है तो आप यहाँ दया की भीख मांगने आ गई। रिया ने समीर की आंखों में देखते हुए आगे कहा, समीर, जो पति अपनी पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सका, वह आज किस हक से मुझसे मदद मांगने आया है। मैं अपनी खून पसीने की कमाई से आपका कर्ज नहीं भरूंगी। यह आपके लालच और घमंड की कीमत है जो अब आपको ही चुकानी होगी। रिया ने साफ शब्दों में समीर को तलाक के कागजात थमा दिए और कोर्ट के जरिए अपना पूरा स्त्री धन वापस ले लिया। सुमित्रा देवी और समीर रोते बिलखते खाली हाथ दफ्तर से बाहर निकल गए। कुछ ही दिनों में उनका घर नीलाम हो गया और उन्हें अपनी झूठी शान की भारी कीमत चुकानी पड़ी। वहीं दूसरी ओर रिया ने समाज के सारे ताने और अत्याचार झेलकर यह साबित कर दिया कि एक नारी का स्वाभिमान किसी भी लालच और अन्याय से बहुत बड़ा होता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।